दोस्तों, अब एक बार हम फिर से आए हैं और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, ये चैप्टर पेपर के नजरिए से बहुत ही कम वेटेज का है। तकरीबन 3 से 4 नंबर का पेपर ऑलमोस्ट फाइनल में आपको मिलेगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती है वो देखते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये मोशन में या फिर फिजिक्स में हम जैसे घुसेंगे ऑलमोस्ट सभी चैप्टरों में ये हमें ग्राफ के फॉर्म में दिखेगा। तो ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए कि होता क्या क्या है, कौन सी टर्म क्या में होती है और इसे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ये तो बात हो गई कि फिजिक्स में कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी मोशन चैप्टर जैसे आपके दीपेश भैया शुरू करेंगे, आपको उसमें कई तरह के ग्राफ्स दिखेंगे जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के आपको ग्राफ की फॉर्म में दिया जाएगा और आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा। वो कोई सी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये तो आप फिजिक्स में ध्यान देना, आपको उसमें दिख जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी मैथ में। मैथ में ये चैप्टर आगे कहां यूज होने वाला है, तो मेरे भाइयों ये चैप्टर जो है आगे आपको डाटा हैंडलिंग जब हम शुरू करेंगे तब आपको लाइन चार्ट या बार ग्राफ बनाना होगा। उस टाइम पे आपको इस फॉर्म में जो ग्राफ आप फॉर्म करेंगे तो आपको ये जरूरी होगा आपको जानना कि एक्स और वाई एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है। इस तरीके से हम इन पर अब बात करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कहां होती है। बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। आपको याद होगा, आपने जो कोई क्लासिक मूवी देखी होगी या कोई मॉडर्न मूवी जो एंशिएंट टाइम पर बनी हो, जैसे खजाना ढूंढने की बात होती है, तो वो लोग भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो लोग क्या करते हैं कि एक मैप, हम आपने कोई भी एक खजाना ढूंढने वाली मूवी में देखा होगा, वो लोग हमेशा एक लैंडमार्क फिक्स करते हैं, जैसे सूर्यमुखी के उत्तर दिशा में या फिर चांद की छाया के दक्षिण दिशा में, कुछ इस तरीके से वो फिक्स करते हैं ताकि आप उन्होंने जहां पे भी अपना खजाना छिपाया जाता है या फिर मूवी में जो वो सस्पेंस बना के रखते हैं, वो इसी जरिए से वो जो हमारा कैरेक्टर है या जो मेन हीरो है वो इसी की हेल्प से ढूंढता है। ठीक है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन आइडिया है या फिर जिसने दिया है वो एक फ्रेंच का फिलोसोफर और मैथमेटिशियन है जिसका नाम है डेनियल क्रेटेंस। मुझे फ्रेंच नहीं आती, आई होप आप लोग जिन्हें अच्छे से आती है वो इसका नाम सही से प्रोनाउंसिएट कर सके। ठीक है, ये कुछ नाम है इसका, डेनियल क्रेटेशियन। इसने हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझाया था। देखिए, आइडिया सभी को आता है, बट जो लोग इसे वर्ड्स में डिफाइन कर सके नाम उसी का जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत से लोगों ने यूज करी है, बट इस बंदे ने उसको वर्ड्स में डिफाइन किया या फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सभी को समझाया। चलिए, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हमने बात करी है तो हम एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे जनरली एक सिटिंग प्लान जिसे हम कहते हैं या फिर एक लोकेलिटी का एरिया कैसे डिफाइन होते हैं। जैसे अगर आप अपने एरिया को देखेंगे जहां पे आप रहते हैं, वहां पे भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन होगा। जैसे सपोज कीजिए मैं अपने लोकेलिटी का एरिया बता रहा हूं, ये सबसे मेन गली है और मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है। जैसे ये मेरा मैप मैंने अपना बना दिया कि मेरे लोकेलिटी का मैप जिसके दो रास्ते हैं एंटर करने के, और गली नंबर 6 मकान नंबर 87, ये मैंने आपको बताया है कि मेरा लोकेलिटी का रहने का तरीका। लेकिन अब बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या हो सकते हैं कि सर आपने तो बताया नहीं कि गली कहां से शुरू हो रही है, गली नंबर कहां से है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गली नंबर यहां से काउंट हो रही है 1 2 3 4 5 और क्या पता यहां से शुरू हो रहा हो। तो हमें जब भी हम सिटिंग प्लान मेजर कर रहे होते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। कैसे, जैसे मैं सपोज करूं गली नंबर यहां से स्टार्ट हो रही है 1 और इसी तरीके से 2 3 4 और 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से गली डिफाइन है
और उसके बाद मेरे को अब ये पता लगाना है कि कुछ लैंडमार्क भी तो बताना पड़ेगा ना, कि जिससे अगर कोई मेरा घर ढूंढते हुए आए तो उसको पता कैसे चलेगा। कि इसीलिए मैंने ये डिफाइन किया था गली नंबर 4 हाउस नंबर 87, क्योंकि विद इन मेरी गली में कई मकान पॉसिबल है, तो मुझे अपना हाउस नंबर 87 जो है वो इस बात को स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई तू गली नंबर 6 में तो आ गया, लेकिन तुझे हाउस नंबर 87 में भी आना है, तब जाके मैं तुझे मिल पाऊंगा, समझे। वरना वो बार बार हर घर पे जाके नॉक करेगा कि भाई दीपक कौन है, दीपक कौन है, दीपक कौन है। तो इस तरीके से वो सबको एक तरह से इरिटेट कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरेर कार्टेशियन ने कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या दिया था देखते हैं। उसने डिफाइन किया था कार्टेशियन सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें ग्राफ को डिफाइन करने में हेल्प करता है। कैसे देख लेते हैं। उसने सबसे पहले ये कहा कि दो एक्सिस होंगी और दोनों का मेजर जो है 1 यूनिट का होगा। मैं इसे आप इसे सिटिंग प्लान से मत लेना या किसी लोकेलिटी में मत देखना, इसे मैं जनरल बता रहा हूं हम कैसे कार्टेशियन सिस्टम वर्क करता है। हमेशा एक यूनिट का गैप होगा। अब ये 1 यूनिट का गैप 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है यूनिट पे। जब आप मोशन पढ़ रहे होंगे तो कई बार आपको इससे यहां पे कई बार ये मीटर में मिलेगा और दूसरी एक्सिस पे कई बार ये आपको टाइम सेकंड में मिलेगा। ठीक है, अभी हम इससे जब पूरा कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे तब हम देखेंगे। चलिए 1 2 3 4 इसी तरीके से यहां पे चलेगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरीके से यहां चलेगा, यहां पे चलेगा। ये नंबर चलते रहेंगे जहां तक मेरी ये लाइन एक्सटेंड होगी। ठीक है, अब बेनेव ने कहा क्या कि भाई हमारे जो दो कार्टेशियन सिस्टम बनेगा वो बेसिकली एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके बनेगा। वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, और अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब उसने क्या कहा कि जहां पे हमारी ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना, ये हमारा पॉइंट होगा O, यानी कि ओरिजिन पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमारे दोनों जो लाइन या एक्सिस है वहां पे वैल्यू 0 0 आएगी। उसके बाद उसने, जैसे मैंने अभी दो आपको लाइन बनाई थी, उसने कुछ ऐसी बनाया कि पॉजिटिव ये हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो उसने कुछ इस तरीके से अपना ट्रांसफॉर्म डाटा जो है वो उसने दिखाया कि उसने समझाना क्या चाहता है। ठीक है, इसी तरह यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसी तरह यहां पर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। समझे, ये बहुत सिंपल क्लियर हो गया। ठीक है, ये मैंने बस उसने एक ग्राफ बताया था, मैंने सिर्फ उसी को बनाया है। अभी हम आगे जैसे बढ़ेंगे तब हम वहां पे देखेंगे कि किसी भी गिवन पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं। बट उससे पहले, जानने से पहले एक बार हम और चीज देख लेते हैं, मैं क्या बताने वाला हूं वो। तो उसने क्या कहा कि जब हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो आप देख रहे हो आपको 4 फिगर फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो उसने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब उसने ये कोऑर्डिनेट बना दिए 4, लेकिन हम इसे पता कैसे लाएंगे कि भाई फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो उसके लिए देखो, आपके फर्स्ट सेकंड में देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट हम हमेशा एक्स वाले पॉइंट को पहले लिखेंगे और वाई वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया। हम अगर प्लॉट करेंगे तो आगे हम थोड़ी देर में बात करेंगे पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का डिवीजन ही देख लेते हैं। तो थर्ड में देखो हमारा एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है लेकिन y मेरा नेगेटिव है। ठीक है, दोबारा समझ लो, कार्टेशियन ने हम 4 हिस्सों में हमारा जो एक फिगर फॉर्म हुआ था, दोनों एक्सिस को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मीट करने पे उसने उसको 4 क्वाड्रेंट बनाया और उस 4 क्वाड्रेंट को कहा कि हम साइन के बेस पे जज करेंगे। सबसे पहले हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद वाई वाली, फिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर या कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके लिए क्या है, अगर दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव हुए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो थर्ड में जाएगा, अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो फोर्थ में जाएगा। कुछ इस तरीके से उसने डिफाइन किया। कई बार इसमें भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये 1-2 नंबर में जो कर रहा हूं ना, कि जब आपका पेपर आएगा तो शुरू के 10 नंबर, जो शुरू के 10 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स होते हैं। तो वो जनरली ऐसे छोटे मोटे टॉपिकों में से यू बनाए जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है और इस क्वेश्चनों को ट्रिकी किया जाता है ताकि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पता चल जाए। जैसे अगर मैं 3-6 पॉइंट लिखूं और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये देखो कैसे पता लगाएंगे हम। सबसे पहले देखो कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आ नहीं सकता। बचा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज मेरा y यहाँ पे नेगेटिव है। इसी तरह थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में पहला पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, मतलब ये किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिफाइन हुआ। 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर -6 हो जाए तो दोनों नंबर नेगेटिव है तो थर्ड में लाई करेगा। इसी तरह अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए 1,1 तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर दोनों 0-0 हो जाए तो हम इसको किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेंगे, हम इसको कहेंगे ये ओरिजिन पॉइंट है। हमेशा याद रखना कि 0-0 जब दोनों वैल्यू होंगी तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लाई करेगा। इसी तरह अगर किसी भी एक टर्म की वैल्यू 0 हो जाए 5,0 तो ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, ये एक्सिस पे लाई करेगा। किस एक्सिस पे लाई करेगा, जब मैं पॉइंट प्लॉट करना आपको सिखाऊंगा तब आप उसमें अच्छे से समझ पाओगे। अभी देख लेते हैं कि इसे कैसे हम देखेंगे। तो मेरा x की वैल्यू दे रखी है, y मेरा 0 है तो मेरा y यही रुक जाएगा, x कहां है मेरा 5 यहां, मतलब ये मेरा x एक्सिस पे लाई करेगा। इसी तरह जौन सी वैल्यू 0 दे रखी है, जैसे ये 0 -3, तो देखो x वाला 0 हो गया तो ये रुक गया। y कितना है 3, मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा। जो x या y में से जो भी 0 है तो उसके उल्टा वाला जो भी जिसकी वैल्यू दे रखी है पॉइंट उसी पे लाई करेगा। ठीक है, चलो अब हम पॉइंट प्लॉट करना भी सीख लेते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, कुछ टर्म्स है कि एबेस्की का कोऑर्डिनेट्स ये x और y के लिए इंटरचेंज की जाती है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना, बुक में मेंशन कर रखा है। मैं एक बार रीड भी कर दूं तो देख लो कि हम x एक्सिस को क्या कहते हैं और y एक्सिस को क्या कहते हैं। तो मैं आपके एनसीईआरटी का ही खोल रहा हूं, पेज नंबर पहले एक्सरसाइज में देखो आपको वही बोला गया है सिटिंग प्लान के बारे में बताना जो मैंने अभी अपनी लोकेलिटी लोकेट किया था, या फिर आपके एक्सरसाइज में फिगर नंबर 3.3 है उसे देखना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में देखो सबसे पहले, और ये मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेंट। अब ये देखो एक्स को कोऑर्डिनेट जो हमें एक्स का पॉइंट दिया जाएगा उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो भी पॉइंट दिया जाएगा, जैसे मैं अगर एक्स वाई या फिर मैं नंबर ले लेता हूं कोई, जैसे मैंने यहां दे रखा है 3,-6, तो जो ये 3 है इसको हम एक्सिस का कहेंगे, ABSCISSE एक्सिस का, और इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट मत कहना, जो भी मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा उसका मैथमेटिशियन नाम होगा एबेसिस का, और जो भी मेरा वाई एक्सिस का पॉइंट होगा उसका नाम होगा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 मैंने पॉइंट बता दिए। चलो अब हम एक बार प्लॉट करना भी देख लेते हैं और कैसे हम
नंबरों को प्लॉट होगा तो हम रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जो है प्लॉट करना देखते हैं। प्लॉट करना मैं अभी यहाँ पे तो बता रहा हूं, लेकिन जब हम अगले चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मूव करेंगे, तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करके प्लॉट कर रहे होंगे तो कई बार हमें उस इक्वेशन को एक ग्राफिकल फॉर्म में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो इसे जरा ध्यान से देखना, कैसे वो भी देखो। मैं एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ओ। ये ओ पॉइंट जो है कई बच्चे जीरो ले लेते हैं, बट ये जीरो भी है, बट हमेशा याद रखना यहाँ पे दो पॉइंट है जीरो जीरो, इसलिए हम पॉइंट ओ कहते हैं। सो यानी कि ओरिजिन मतलब यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। चलो फिर अब एक पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए। मैं 3,3 लेके समझाता हूं कैसे। देखो सबसे पहले इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉइंट बराबर होने चाहिए। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, थोड़े बहुत मेरा मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, बट आप जब बनाओगे कॉपी में तो ये गैप जो है बराबर लेने की पूरी कोशिश करना, वरना अपने नंबर गवा दोगे या फिर ग्राफ अपना सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 3 और 3 दे रखा है, तो यहाँ पे मेरा x 3 है और y भी मेरा 3 है। हमेशा आगे वाली टर्म x होगी और पीछे वाली टर्म y होगी। अब इसको कैसे दिखाना है, तो सबसे पहले x को पकड़ो, तो 0 पॉजिटिव है तो मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे हमने नंबर सिस्टम पे नंबर दिखाना शुरू किया था ना नंबर लाइन पे, बिल्कुल सेम इसी तरह है। बस फर्क क्या है यहाँ पे कि एक नंबर लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है और एक हमारी वर्टिकल है। तो यहां पे मैंने अपना 3 ले लिया, ठीक है। अब मेरा y भी कुछ दे रखा है, y क्या है 3, तो इसको यहां ले आओ। अब इन दोनों पॉइंट से ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और लाइन जो है 90 डिग्री पर, जो मैं कहूं दूसरे शब्दों में वैसी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसी तरह इसको ड्रॉ करो। इसको मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, अब जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में काटेंगी ना, वो मेरा पॉइंट हो जाएगा 3,3। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -1 और 2। तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो माइनस का क्या है x, तो यहां पे मेरा -1 हो गया। चलो, और दूसरा टर्म क्या है 2, तो यहां से और यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो मेरा कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा। ये देखो, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा दिखा रहा है -1 2। कई बार आपको पॉइंट का नाम दिया जाएगा, जैसे a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, या फिर आपको पॉइंट देके ग्राफ में दिया जाएगा और बोलेगा कि भाई बताओ मुझे b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करो मुझे यहां पे एक पॉइंट दिया गया है और मुझसे पूछा गया है, इस पॉइंट का नाम सपोज करो z है, मुझसे बोला गया भाई z के कोऑर्डिनेट्स बता। तो देखो हम कैसे पता लगाएंगे। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जहां पे ये काट रहा होगा किसी पॉइंट को, वो पॉइंट हो जाएगा मेरा। जैसे y को काट रहा है 7 पे, x को काट रहा है ये 5 पे, तो ये जो z है, z के कोऑर्डिनेट्स है 5,7, मतलब 5 है x एक्सिस, 7 है y एक्सिस का। तो जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वहां पे मेरा z पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे दोनों मेरे नेगेटिव हैं। माइनस का 4 देखो इसको कैसे दिखाएंगे। तो x एक्सिस का -4, एक स्ट्रेट लाइन ले आओ, इसका -4, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले आओ। ठीक है, ये डॉट लाइन में दिखाना है आपको। ठीक है, अब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे मेरा जो है ये मेरा -4, -4, ये मेरा यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था पॉइंट को प्लॉट करना। इस चैप्टर में बिल्कुल सेम यही तक सवाल कराए गए हैं, पॉइंट को प्लॉट करना, पॉइंट को इंटरप्रेट करना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, भाई मुझे ये बता कि ये पॉइंट ई कितना दिखाएगा।
ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा, कुछ पॉइंट मार्क कर दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि बताओ भाई ई के कोऑर्डिनेट्स, एफ के कोऑर्डिनेट्स, जी के कोऑर्डिनेट्स और एच के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपको इन पॉइंटों को प्लॉट भी करना पड़ेगा। कैसे, वो देखो, ये मेरा कुछ इस तरह दिखेगा और ये कुछ मेरा इस तरीके का दिखेगा। ये 4 से आगे जा रहा है, मतलब कोई डेसिमल में पॉइंट होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा जो इंटरवल दे रखे हैं। जैसे मैं सपोज करो अज्यूम करता हूं ये 4.2 है। ठीक है, इसी तरह इसका देख लेते हैं 4, 5। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, माइनस का 5 कोमा माइनस का 4। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, माइनस का 4.2 कोमा 6। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, माइनस का 4 कोमा 6। और किसका है, जी, तो जी के कोऑर्डिनेट्स देखो 4, 4। लेकिन यहां पे क्या हो गए, जी के कोऑर्डिनेट्स 4 कोमा माइनस 4, इसलिए तो 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x तो पॉजिटिव है लेकिन y मेरा नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करना। और फिर जब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तब हम आपको और क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जैसे 1-2 सवाल और करा देते हैं। जैसे आप अपनी लास्ट एक्सरसाइज में आइए, उसमें इन्होंने बोल दिया है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स माइनस का 2, 4, -3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर किसी के कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, जैसे 0, -1, तो इसको कैसे हम प्लॉट करेंगे। तो देखो, जिसके कोऑर्डिनेट 0 है ना, वो तो यही पॉइंट रुक जाएगा, लेकिन माइनस का 1 है तो ये इसको नीचे खींच लेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट ले आके मेरा दिखा दिया। जैसे इसका पॉइंट का नाम देते हैं हम आई, तो मेरा आई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, बट ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस पे है। कौन सी, सॉरी, ये एक्सिस पे है। कौन सी एक्सिस पे है, वाई वाली एक्सिस पे। इसी तरह 5, 0, तो ये y तो मेरा यही रुक जाएगा, x आ गए हम 5 यहां पर, बट y मेरा 0 है तो ये यहीं पे रुक जाएगा। तो ये पॉइंट जो है मेरा 5, 0, ये मेरा किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। ठीक है, इस तरीके से हम सभी पॉइंट्स कर देंगे और आप वर्बली या फिर ओरली मुझे तुरंत बता सकते हो विद इन सेकेंड कि आपकी कौन से पॉइंट कहां पे लाई करेगा। अब इन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन ही पूछ लिया है पहले ही पार्ट में, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो मैं ये बता रहा हूं ना, ये कार्टेशियन प्लेन ही है जो 2 डायमेंशन है। ठीक है, जनरली हम 2 डायमेंशन को प्लेन में कंसीडर करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम कार्टेशियन सिस्टम समझ रहे हैं तो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है, जैसे जब आपको एक एग्जांपल बहुत कॉमन दिखा देता हूं, जो आप मोशन चैप्टर में या फिर फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे अलग अलग चैप्टर, फोर्स, प्रेशर, मोशन, उसमें आपको दिखेगा। जैसे यहाँ टाइम, यहाँ मैं डिस्टेंस ले लेता हूं, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको हम किस फॉर्म में दिखाते हैं, कुछ इस फॉर्म में होता है, एक 45 डिग्री लाइन एकदम स्ट्रेट जाती है तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और इसी तरह एक होता है जो नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ इस तरीके का फिगर चल रहा हो, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग फिगर है, शायद एक्सेलरेशन नाम के भी कुछ फिगर होते हैं, और कुछ हमारे वेलोसिटी और स्पीड के भी ऊपर होते हैं। वो आप फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन करोगे या फिर जब दीपेश भैया आपके कराएंगे क्वेश्चन, तब आपको जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं तब आप उस पर गौर करना, आपको चीजें और क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, चलो, अब ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पे अच्छे से अच्छे सवाल, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे कम है तो क्या हुआ, माइंड में कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स उठा लो, जैसे -2, -3 कैसे प्लॉट करना है वो देखो, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा वो देखो। तो ये आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से करने पड़ेंगे, तब जाके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर आप पॉइंट अच्छे से प्लॉट कर दे रहे हो ना माय फ्रेंड्स, तो ये समझ जाओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपकी पॉकेट में है। ये क्वेश्चन 4 नंबर ऐसी देके जाएगा आपको, बस आपको इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद तो जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने आते थे उसी तरीके से आप इन पॉइंट को भी प्लॉट कर देंगे। तो चलो, आप इस पे सवाल करना, जब हम कोऑर्डिनेट अगला चैप्टर यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिस्कस करेंगे तब हम और आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक
आप इस पे सवाल कीजिए और घर पे सेफ रहिए। थैंक यू।